है कि अदम एतमाद नाफिज होने से होगा क्या, देखिए पूरी पैकेज रिपोर्ट। पेलडॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने ठीके तराफी के इलाके में मनगोर में 100 से जायद बाड़ों में 200 से जायद मवेशी हलाक हो गए हैं। नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश धमाका हुआ, 63 अफराद शहीद हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अरीब इमरान और आप देख रहे हैं अस्करी पॉइंट का शो वीकली न्यूज़ रिपोर्ट कार्ड। ये वो प्रोग्राम है जहां पर हम उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो कि आपके समझने के लिए अहम होते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे रमजान रिपोर्ट पर। अफ्तार करवाने की फजीलत फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने हलाल खाने या पानी से किसी रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार करवाया, फरिश्ते माह रमज़ान के औकात में उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम शब कदर में उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम महीनों का सरदार रमज़ान है और तमाम दिनों का सरदार जुम्मे का दिन है। रोज़ा किस पर फ़र्ज है? तौहीद और रिसालत का इकरार करने और तमाम ज़रूरियात दीन पर ईमान लाने के बाद जिस तरह हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज करार दी गई है, उसी तरह रमज़ान शरीफ के रोज़े भी मुसलमान मर्दों औरत आकिल व बालिग पर फ़र्ज हैं। रोज़ा मुत्तकी बनने का ज़रिया, यही सबब है कि अल्लाह ने रोज़े का हुक्म देने के बाद फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, यानी तुम पर रोज़ा फर्ज किया जाता है शायद कि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। ये नहीं फरमाया कि इससे ज़रूर मुत्तकी और परहेजगार बन जाओगे, इसलिए कि रोज़े का नतीजा तो आदमी की समझबूझ और उसके इरादे पर मौकूफ है। जो इसके मकसद को समझेगा और उसके जरिए से असल मकसद को हासिल करने की कोशिश करेगा, वो तो थोड़ा या बहुत मुत्तकी बन जाए, मगर जो मकसद ही को ना समझेगा और उसे हासिल करने की कोशिश ही नहीं करेगा, उससे कोई फायदा हासिल होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जिन्नात कैद कर दिए जाते हैं, दोज़ख के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, फिर इसका कोई दरवाजा और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फिर इसका कोई दरवाजा बंद नहीं रहता और ऐलान करने वाला फरिश्ता ये ऐलान करता है कि ए भलाई यानी नेकी और सवाब के तलबगार, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जा और ए बुराई का इरादा रखने वाले बुराई से बाज आ जा, क्योंकि अल्लाह लोगों को आँख से आज़ाद करता है। यानी अल्लाह इस माह मुबारक के वसीले में बहुत लोगों को आँख से आज़ाद करता है, इसीलिए हो सकता है कि तू भी इन लोगों में शामिल हो जाए। और ये ऐलान रमज़ान की हर रात में होता है। अब हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें हमने बताने की कोशिश की है कि निगरां हुकूमत का कयाम कैसे आता है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। बात आती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नए इंतखाबात करवाने और निगरां हुकूमत के कयाम की। निगरां हुकूमत का कयाम आइन के शक 224 के तहत अमल में आता है, जिसकी ज़िली शकों के मुताबिक अगर शक 58 के तहत असम्बली तहलील हो जाए तो सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली में कायदे हस्बे इख्तलाफ की मुशावरत से निगरां वज़ीर आज़म तैनात करेंगे। ताहम ये तैनाती सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं, बल्कि ये कायदे हस्बे इख्तलाफ और वज़ीर आज़म के इत्तेफाक के बाद अमल में आती है। अब जानने की ज़रूरत है कि अगर इमरान खान और शहबाज शरीफ किसी नाम पर मुत्तफिक ना हुए तो क्या होगा। फिर ये मामला एक पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा जो 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी, पर इस पर कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है, तो फिर कमेटी कैसे कायम होगी, इसमें कौन लोग शामिल होंगे, ये भी अगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी तो आईनी और पार्लिमानी अमूर के माहिर और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के सदर अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक आइन में इस बात की गुंजाइश है कि ये कमेटी कौमी असम्बली के अरकान के साथ साथ मुकम्मल तौर पर सेनेट के अरकान पर भी मुश्तमिल हो सकती है। इस कमेटी में अपोजिशन से 4 और हुकूमत से 4 अरकान की शमूलियत जरूरी होगी।
होती है और तहलील हो चुकी असम्बली के स्पीकर ही इस कमेटी का क़याम अमल में लाएंगे। आइन की शिक 53 के तहत जब तक नई असम्बली में नए स्पीकर का इंतखाब अमल में न आ जाए तब तक मौजूदा स्पीकर अपने अहदे पर रहेंगे। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर इस कमेटी के लिए 4 अरकान नामजद करते हैं और फिर इस कमेटी के सामने 2 नाम वज़ीर आज़म तजवीज़ करते हैं और 2 नाम अपोजिशन लीडर तजवीज़ करते हैं। फिर ये कमेटी के पास मामले पर फैसले के लिए 3 दिन होते हैं और माहिरीन के मुताबिक अगर ये कमेटी भी खुद तक मामला पहुँचने के 3 दिन के अंदर तक फैसला न कर सके तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाता है, जिसने 2 दिन के अंदर अंदर निगरान वज़ीर आज़म का नाम ऐलान करना होता है। चनाचा इमरान खान इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इतवार के इक़दामात को गैर आईनी करार नहीं देती तो ये अब से लेकर 8 या 9 दिन के अंदर अंदर इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे और पाकिस्तान के नए तमाम इंतखाबात के मौसम में चला जाएगा, क्योंकि निगरान हुकूमत को 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने होंगे। अब शामिल करते हैं पूरे हफ्ते की कुछ बड़ी बड़ी खबरें। 3 अप्रैल को चौधरी सरवर को गवर्नर पंजाब के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। 3 अप्रैल को कौमी असम्बली कासिम सूरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद कर दी। 3 अप्रैल को वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर मुमलिकत को असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ दी थी। 3 अप्रैल को ही सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की तजवीज़ पर कौमी असम्बलियाँ तहलील कर दी। 6 अप्रैल को खबर रिपोर्ट की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने इमरान खान को गद्दार करार दे दिया। मज़ीद देखिए इस वीडियो में। मैं खान साहब आपको बताना चाहता हूँ कि हम में से कोई भी गद्दार नहीं है, हम लोग गद्दार नहीं है। आपने अरकान कौमी असम्बली को गद्दार करार दे दिया है और मैं तो था भी नहीं वोटिंग में, मैं तो दिल में तकलीफ थी अस्पताल में था मैं, और मैं जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजे बंद थे, मैं तो वोट दिया ही नहीं और अब मुझे गद्दार करार दे दिया। अब दूंगा जब तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ हुए जो गद्दार नहीं है। तुमने जन्नत बाजों को हटाने की कोशिश की, मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा तुम्हें जन्नत बाजों को हटाने वाला हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और भी बहुत कुछ जानता हूं, अगर बता दिया तो क्या बता जाएगी। चुप बैठो, चुप। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो टेलीविजन पे आके रात खोलता फिरे, तुम्हारी तरह नहीं हूं जो चिट्ठियां लहरा के झूठे खत, जाली खत दिखाते रहे। जाली खत है वो, जाली खत है, लिखाया गया वो खत आशा साहब से और शामिल कुरैशी को शामिल। चुप हो तो चुप रहे दो, चुप रहे दो, चुप। और तुम भी चुप। तुमने फौज में बरामद करने की कोशिश की, तुमने कोशिश की कि एक कोर कमांडर को सामने लाकर तुम आर्मी चीफ को हटा दो, हमारे भाइयों को हटा दो। हटा के देखो, तुम्हारा पाप भी हटा नहीं सकता, हटाओ, कर लो कोशिश। और जो डेंटिस्ट बैठा है ना, डेंटिस्ट हमारे सदर में डेंटिस्ट, उसको बोलो जरा नींद कैसे छोड़ दे और उल्टे सीधे एग्रामात जारी करना छोड़ दे। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ खास तौर पर कि जिसकी हम सियासत को बुरा कहते रहे, जिसके लिए हम बुरा भला कहते रहे कि ये फारिग आदमी है, सियासत की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी, ये आसिफ अली जरदारी नहीं, ये आसिफ अली बेदारी बन के सामने आया। अब ये मत कह देना। 6 अप्रैल को खबर रिपोर्ट हुई कि कौमी टीम के नौजवान फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी कामयाबी हासिल की। 22 साला शाहीन शाह आफरीदी इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 विकेटें हासिल करने वाले 22वें पाकिस्तानी बन गए। 7 अप्रैल को खबर रिपोर्ट हुई कि पंजाब असम्बली का अलामती इजलास हुआ। हमजा शहबाज को वजीर आला मुंतखब कर लिया गया। 199 अरकान का हमजा पर एतमाद का इजहार। मरियम आबदीदा हो गई। हमजा शहबाज का तमाम इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर, कहा अलीम खान समेत सबका शुक्रगुजार हूँ। मुखालिफिन पर भी तनकीद की, बोले वसीम अकरम प्लस ने सूबे से माल बनाया, तारिक परवेज इलाही के सिया करतूतों की गवाही देगी, कानून वालों का एहतसाब होगा। अब शामिल करते हैं कुछ अलग खबरें।
दुनिया के अंदर चाय की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जिसकी फी किलो कीमत 3 करोड़ से जायद है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में चाय की पत्ती की एक ऐसी इकसाम भी पाई जाती है जिसकी कीमत फी किलो 3 करोड़ रुपए से जायद है। गैर मुल्की इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पहाड़ पर उगने वाली पत्ती को मशहूर कंपनी गिलास वैली फरोख्त करती है। नायाब चाय की पत्ती की इकसाम में से एक का नाम रोगाई है। दूसरी किस्म की पत्ती चीन की वीवीआई पहाड़ी पर उगती है और इसे चट्टान वाली चाय यानी कि रॉक टी भी कहा जाता है। ताहम चट्टानी चाय की मजीद कुछ इकसाम है जिनमें डा होंग पाओ, रोगाई और शुइजियान मशहूर हैं। इनमें सबसे महंगी चाय का नाम नाइलैंड कैंग रोगाई है जो पहाड़ों के दुश्वार गुजार रास्तों पर उगती है। इस चाय को मखसूस सनद याफ्ता अफराद ही बनाते हैं और इसकी एक कप की कीमत 3,500 से $4,000 तक है। चीन में इंतहाई कीमती चाय की तारीख बहुत पुरानी है। साल 2002 में वायु पहाड़ी की एक चाय की 20 ग्राम मिकदार जो कभी चीनी बादशाह के लिए मखसूस की गई थी $28,000 में नीलाम हुई थी। गाड़ी पर चढ़कर नौजवानों को डांस करना कितना महंगा पड़ गया, जानते हैं। भारत में गाड़ी पर चढ़कर नौजवानों को नाचना महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने एक्शन ले लिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद के एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि नौजवानों का एक ग्रुप कार की छत पर खड़े होकर डांस कर रहा है। वीडियो सामने आते ही भारतीय ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार एक मसरूफ सड़क पर बहुत आहिस्ता चल रही है। दो नौजवान कार की छत पर खड़े होकर डांस कर रहे हैं। इसके अलावा नीचे खड़ा नौजवान वीडियो बना रहा है जबकि कार आहिस्ता चल रही है। वीडियो वायरल होने पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की और नौजवानों पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अजीबोगरीब समंदरी मखलूक साहिल पर आ गई, मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड के मारो चैडबोर बीच पर एलियन नुमा समुद्री मखलूक साहिल पर आ गई जिसे देखकर लोग दंग रह गए। तस्वीर में देखा जा सकता है कि समुद्री मखलूक के 4 आज़ा हैं और इसके सर के साथ एक दुम भी है रेंगने वाले जानवरों की तरह। एलेक्स टेन नामी शख्स ने इसे देखा और बताया कि वो तस्वीर शेयर करने के बाद से इसे एलियन कह रहे हैं। इन्होंने बताया कि जब सैलाब की वजह से साहिल पर मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई तब ही ये समंदरी मखलूक भी आई। मैं तब से इसे एलियन कह रहा हूँ। एलेक्स टेन ने तो इसे एलियन कहा लेकिन ये एक किस्म की मछली है जो कि गहरे समंदर में रहती है जिसका साइज तकरीबन 45 सेंटीमीटर था। मछली की तस्वीर पर सोशल मीडिया के सारिफीन भी कमेंट दे रहे हैं। एक सारिफ ने लिखा कि ये कैंगरू की तरह नजर आ रही है और एक सारिफ ने लिखा कि लग रहा है कछुआ अपना खौल खो बैठा है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए अस्करी न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट भी कीजिए। इसी के साथ मुझे और आज की हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।